काफ़ी देर के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। इसलिए हो रहा हूँ कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को, हम सब लोगों को, जिसमें 5 अगस्त के बाद के हालात की बात आप करें या जो उसके बाद कंटिन्यूसली कोविड-19 की वजह से जो लोगों के ऊपर यहाँ पे जिस किस्म का बेकारी का आलम देखने को मिला, इस सिलसिले में मैंने आज ये मुनासिब समझा कि सरकार एक तरफ से ये हालात देख के रिहैबिलिटेशन के तौर पे लोगों को मदद करने के बजाय हमें ये नज़र आ रहा है कि लोगों के ऊपर मज़ीद जो है जुल्म का जो बोझ है उनके कांधों पे डाला जा रहा है। वो खासकर मैं बात करूंगा जो बिजली फीस लोगों को जो बकाया जात है उस पे जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, बजाय इसके कि वो लोगों को कोई रिलीफ देने की बात करते, इस तरह के जो जुल्म हमारे बेरोजगार लोगों के ऊपर ढाया जा रहा है, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो बेरोजगारी का आलम है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने दर दर की ठोकरें आज तक खाते रहे और रोज़गार उनको कहीं नसीब नहीं हो रहा है, रोज़गार के मौके फराहम नहीं किए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है जैसे उसकी सुई जो है उसके सेल, उस घड़ी के सेल ही निकाल दिए गए हैं, कहीं पे कोई रोज़गार फराहम नहीं किया जा रहा है। इस तरह से जो बाकी तरीक़ेकार थे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट था, उसमें नरेगा के तहत लोगों को रोज़गार दिया जाता था। मैं इस साल की बात करूं, हमने शुरू में ही जो नरेगा का प्लान था अप्रूव किया था। इसलिए अप्रूव किया था कि हमारे बेरोज़गार और गरीब तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो भुखमरी के शिकार हैं, वो इसका फ़ायदा उठा के अपने बच्चों को वो जो है 2 वक्त की रोटी उनके लिए कमा सकें। ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसमें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं और हमारे लोगों के ऊपर जो है जुल्म का बोझ बढ़ता जा रहा है। खासकर मैं आज बिजली महकमे के बारे में बात करूंगा। जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो जिनको दिन की मजदूरी नसीब नहीं हो रही है, वो आज इस महंगाई के दौर में 375 रुपया उनको माहाना फीस भरनी पड़ती है और जो बकाया जाते हैं उस पर लगातार सूद पे सूद चढ़ाया जा रहा है और मजीद जो लोग ये बोझ उठा नहीं सकते हैं, जो ये कर्जा अदा नहीं कर सकते हैं, उनको कोर्ट का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। मैं इन सब चीज़ों की मजम्मत करता हूं और गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूं कि जो एमनेस्टी की स्कीम सरकार ने लागू की थी, उससे कम से कम थोड़ा सा राहत हमारे लोगों को मिलने लगा था। कुछ लोग अपना माल मवेशी बेचकर, ज़मींदार लोग जो है अपना कर्जा अपने कंधों से उतारना चाहते थे, वो स्कीम जो है बंद की गई है। मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सरकार से ये अपील रहेगी कि वो एमनेस्टी स्कीम, जिसमें हमने बारहा जब गवर्नर साहब रामबन में आए थे, उस दरबार में भी मैंने गवर्नर साहब को एक राइटिंग में एक याददाश्त पेश की, जिसमें हमने ये मुतालबा किया कि यहाँ जो है एमनेस्टी
स्कीम दोबारा लागू की जाए, ताकि जो बकाया फीस है बिजली डिपार्टमेंट में लोगों को वो अदा कर सकें। इस तरह से मैं फिर अपील करता हूं आपके माध्यम से कि ये स्कीम फौरी तौर लागू की जाए और हर घर में मीटर नस्ब होने चाहिए, मीटर भी नस्ब होने चाहिए। उसके लिए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करता हूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं, मैं जो कैपेक्स बजट में मेरे पास जो पैसा आएगा, मैं उसमें अवलीन तरजीह में जो मेरा लोगों के साथ वादा भी था, हर बिलो पॉवर्टी लाइन में जो जितने भी लोग हैं उनको मैं मीटर नस्ब करवाने की कोशिश करूंगा। उनको फ्री मीटर हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके ऊपर जो फ्लैट रेट जो चार्जेस किए जा रहे हैं वो बंद हो सके, ताकि हमारे लोगों को मदद मिल सके। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे साथ बैठे हुए मेरे बड़े भाई इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब, डीडीसी बानीहाल, मेरे अब्दुल अजीज़, मेरे खान साहब, मेरे बाकी साथी बैठे हैं। मेरा एक ही मकसद है आज मीडिया में बात करने का। 5 अगस्त 2019 की जो तारीख की हमारे लिए एक शिकस्त बाइस था, जम्मू कश्मीर के लिए एक वबाल जान था, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आज मीडिया की माध्यम से रियासती गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मैं खसूसी अपील करूंगा, जो एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें इस वक्त तो हालात कशीदा हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस ज़िला रामबन में कारोबारी एतबार से ज़ीरो हैं, लेकिन जो स्कूल के बच्चों की फ़ीस वगैरह हैं वो एक्सेस है। मैं गुजारिश करूंगा प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल साहिबानों को भी, सीओ साहब को भी, ZDO साहब को भी, DC साहब को भी, यहाँ तक कि डायरेक्टर एजुकेशन साहब को भी, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को भी, कि फीसों की नरमी की अजहद ज़रूरत है। 50% कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल हो या कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, क्योंकि गरीब लोग आजकल फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कारोबारी एतबार से ज़ीरो हैं। रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के सूरत हाल में गुजर रही है, जुल्म तशद्दुद की शिकार हो चुकी है। लेकिन कारोबारी एतबार से मैं रियासती इंतजामिया को, जैसे हमारे खांडे साहब ने अभी PDD के महकमे से बात की, मैं थोड़ी सी एक बात गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो ST के लोग ज़िला रामबन या रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, पिछले 70 सालों से सरकारें बना रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर ये स्कीमें लागू हुई OBC, ST, SC, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अभी मेरे बड़े भाई साहब ने मीटर की बात की थी, मैं स्कूल का इशू करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मीटर फ्री देना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा ही ज़खीरा है सारा। तो गवर्नमेंट के BPL कैटेगरी में लाना चाहिए मीटर, उनको फ्री मिलना चाहिए। IAY जो है सबसे गरीब स्कीम जो है IAY, अगर सरकार उसको IAY में लाता है तो बिजली 375 लाएगा कहाँ से? 375 की कमाई इसको पिछले 3 सालों से नहीं हुई है। मेरी गुजारिश रहेगी LG साहब को, जबकि खांडे साहब ने और मैंने रिटर्न में उसको दरबार में ज़िला रामबन में दिया था कि पसमानदा इलाका और पहाड़ी इलाके में जो है बिजली की कमियां हैं, लेकिन हमें मीटर के मुताबिक रीडिंग चेक की जाए। जो रीडिंग आपके मीटर लग भी गए हैं, कहीं रीडिंग चेक नहीं होती है, रीडिंग चेक करना भी अशद ज़रूरत है डिपार्टमेंट की। लेकिन स्कूलों की तरफ अगर स्कूल खुलने लगे हैं थोड़े थोड़े, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर खुल भी गए प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और सरकारी स्कूल भी, वहाँ पर भी जायज़ ही उनको फीस वगैरह लेने चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में जो फीस है गरीब बच्चों को वो हैंडल नहीं कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसको 50% जैसे 1000 रुपया अगर आपने मंथली देना है, वहाँ 500 लेना चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर का मेरा प्रिंसिपल। ज़्यादा मैं आज टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे काफ़ी इशू पर बात करनी थी, तो बाद में हम आपसे फिर मिलेंगे।